ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है बनने का कुछ जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग इस वीडियो में अपने पुराने सिलसिले को जारी करते हुए जून महीने के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको वीडियो पसंद आएगा और आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। तो चलिए बिना देरी के चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट यह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए, नफ्ताली बेनेट जो हैं यह इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं और नफ्ताली बेनेट के पहले जो प्रधानमंत्री थे वह बेंजामिन नेतन्याहू थे। बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी जगह पर जो है नफ्ताली बेनेट इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बने। इजराइल देश की बात हो ही रही है तो यहाँ के राष्ट्रपति भी जान लीजिए, इसाक हरजोग, या भी नए बने हुए हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? आप सभी परिचित हैं, 5 जून को मनाया गया। इसकी थीम याद रखिए, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन विश्व पर्यावरण दिवस की 5 जून 2021 की थीम है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया और इसकी जो थीम रही है, कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान। देखिए, अफगानिस्तान में तो इस समय तख्ता पलट हो गया, वहां पर तालिबान ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन यह जून महीने का करंट अफेयर है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान बने, हसनतुल्ला शाहिदी। हसनतुल्ला शाहिदी। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें विश्व जो हमारा यूनाइटेड नेशन के लगभग 193 जो देश हैं, उन सभी देशों में से एक एक जो देश होता है उसका एक एक प्रतिनिधि इस जनरल असेंबली में होता है। और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं यह अब्दुल्ला शाहिद बने हैं। और अब्दुल्ला शाहिद को जो प्रमोट किया है यह भारत ने प्रमोट किया है। और आपको याद रख, यह प्रश्न आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अपने पड़ोसी जली क्षेत्र में विद्यमान देश मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष चुने गए। आवश्यक प्रश्न, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया और इस वर्ष की जो थीम रही, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। आगे देखते हैं, यूईएफए चैंपियंस लीग। यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो चेल्सी टीम ने यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए, मतलब कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए, जिनके माता पिता दोनों कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हुई है, उनके बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की। तो असम राज्य सरकार के द्वारा यह सराहनीय पहल की गई। इस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना के अंतर्गत 3,500 रुपया प्रति महीने उन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। 3,500 रुपया, 3,500 रुपये प्रति महीने छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव। देखिए, अमेरिकी सेना की वो भी पहली महिला सचिव, आवश्यक प्रश्न हो जाता है। और जो चुनी गई वह कौन है? क्रिस्टीन वर्मुथ नियुक्त की गई, क्रिस्टीन वर्मुथ। आगे देखिए, घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? घर घर औषधि योजना या राजस्थान के द्वारा प्रारंभ की गई घर घर औषधि योजना। अच्छा, इस योजना में होगा क्या? जो हमारे औषधि पौधे होते हैं उनमें से 4 औषधि पौधे, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, इन चारों पौधों के एक एक पौधा राजस्थान राज्य में हर परिवार को प्रदान किया जाएगा। यह योजना है घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की, जिससे इन औषधि पौधों का महत्व लोगों तक पहुंचाया जा सके। दुनिया का पहला नैनो यूरिया, आवश्यक प्रश्न, दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया। इफको, भारत की जो कंपनी है फर्टिलाइजर की, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड,
इफ्को के द्वारा दुनिया का पहला नैनो यूरिया लॉन्च, तरल, वो भी एक ऐसा है नैनो यूरिया, तरल उर्वरक है। अब होगा क्या, अगर एक बोरी जो यूरिया जरूरत पड़ती थी, उसके बदले मात्र यह तरल उर्वरक है, मात्र आधा बोतल यूरिया से काम चल जाएगा। यह नैनो यूरिया जो तरल है, यह इफ्को के द्वारा विकसित किया गया। बेलग्रेड ओपन 2021 को किसने जीता? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश से आते हैं, इन्होंने बेलग्रेड ओपन 2021 जीता। चलिए आगे देखते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस, वो भी किस प्रकार की? तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग विकसित किया है। तो एमबी टैग आपसे यही पूछ सकता है किस प्रकार की यह मशीन है। तो तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस है। किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। और दरअसल यह तापमान दर्ज करने वाली जो डिवाइस है, इसको आईआईटी रोपड़ ने इसलिए विकसित किया क्योंकि वैक्सीन का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए इस मशीन को विकसित किया गया है। सावरकर एक कंटेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966, यह पुस्तक किसने लिखी है? आवश्यक पुस्तक है विक्रम संपत के द्वारा सावरकर एक कंटेस्टेड लीगेसी पुस्तक लिखी गई। तेलंगाना की स्थापना दिवस, यह 2 जून को मनाया गया। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई और भारत में उस समय 29 राज्य हो गए थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हट गया और वहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और अब वर्तमान में 28 राज्य हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख जो नियुक्त किए गए, रवनीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख। 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया। देखिए 3 चाइल्ड पॉलिसी यह चाइना के द्वारा लागू की गई है। चाइना की ज्यादातर जनसंख्या जो है अब वयस्क होती जा रही है, इसीलिए चाइना अपने देश में एक्सपेरिमेंट करता रहता है। उसने एक समय बच्चों को कम करने की पॉलिसी लागू की और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया। उसने किस देश के द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आवश्यक प्रश्न है टीवी नरेंद्रन। इसमें से हो सकता है कुछ प्रश्न आपको पेट की परीक्षा में देखने को ना मिले, लेकिन भविष्य में यह पूरे वर्ष के करंट अफेयर आपके लिए आवश्यक रहेंगे, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए। और यह भी जरूरी है कि अगर आपने पिछले महीनों के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन नियुक्त किए गए। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले एशियाई जो नेत्रहीन है, यह कौन है? आवश्यक प्रश्न इसीलिए है क्योंकि यह नेत्रहीन है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। ऐसे करने वाले पहले एशियाई बने हैं झांग होंग, यह चाइना से आते हैं। झांग होंग चाइना से। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 1948 के नए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के नए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा उड़ान योजना प्रारंभ की गई। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने। नीति आयोग की जो रिपोर्टें जारी की गई हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें भी इस रैंकों को कवर किया था। आप नीति आयोग की रिपोर्टों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? देखिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह नीति आयोग के द्वारा जारी की जा रही है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक है। तो जिस प्रकार जो भारत सूचकांक जारी किए जाते हैं अक्सर वह नीति आयोग की रिपोर्टें होती हैं। तो 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? जैसा हम लोगों को उम्मीद है केरल ने इसमें सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, केरल। और नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से नंबर 2 पर हैं। नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक यह संयुक्त रूप से हैं। तो शुरुआत की 3 रैंकिंग आप याद रख सकते हैं, कम से कम पहली जरूर याद रखें। केरल, नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक।
अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा स्थान किसका रहा? केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का सबसे अच्छा स्थान रहा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में जो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। सबसे प्रदर्शन किसका खराब रहा? बिहार राज्य का सबसे ज्यादा प्रदर्शन खराब रहा। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 आवश्यक प्रश्न है, पीसीएस में हो सकता है आपको देखने को मिले। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डायब को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वह 2021 का मिला है। इनका उपन्यास जरूर ध्यान रखिएगा, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। डेविड डायब या फ्रांस से आते हैं। किस राज्य सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटेब, आवश्यक क्वेश्चन यह भी है, यूनटेब योजना शुरू की है? तो लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा यूनटेब योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में क्या होगा कि वहां के जो छात्र हैं कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के, उनको टैबलेट वितरित किया जाएगा। तो इसी योजना को बोला गया है यूनटेब योजना, जो कि लद्दाख के द्वारा प्रारंभ की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फेंगयुन 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? फेंगयुन 4B, इसके नाम से ही आप जान गए, या चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया फेंगयुन 4B। अंतरराष्ट्रीय हॉकी परिसंघ विश्व रैंकिंग 2021 में, अंतरराष्ट्रीय हॉकी परिसंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही? तो नंबर 1 पर बेल्जियम, नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पर नीदरलैंड और नंबर 4 पर भारत। नंबर 1 पर बेल्जियम, नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पर नीदरलैंड, नंबर 4 पर भारत। अच्छा, यहाँ पर महिला टीम की भी बात कर लें तो नंबर 1 पर नीदरलैंड की टीम है महिलाओं में। नीदरलैंड की टीम जो है वह विश्व हॉकी महासंघ के द्वारा जो विश्व रैंकिंग जारी की गई उसमें नंबर 1 पर नीदरलैंड है, नंबर 2 पर अर्जेंटीना है। और भारत की अगर रैंकिंग की बात कर लें महिलाओं के बारे में तो नंबर 9 पर इंडिया की टीम आती है। आगे देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ममता बनर्जी जिस पार्टी से हैं उसके नए राष्ट्रीय महासचिव कौन बने हैं? उन्हीं के भतीजे साहब अभिषेक बनर्जी, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नए राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसकी थीम याद रखिए, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। सेफ फूड टुडे, आज का सुरक्षित भोजन कल के सुरक्षित भविष्य के लिए। सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। किस राज्य सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया केरल राज्य सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन है? एस प्रकाश द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक के लेखक। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होती है और इसको अभी किसी देश ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन जून के महीने में इसको लीगल करेंसी की मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? अल सल्वाडोर मध्य अमेरिकी देश है जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में पड़ता है। अल सल्वाडोर, उसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया। किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की? तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें क्या किया जाएगा? ऐसे पौधे, ऐसे वृक्ष जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और उन्होंने पर्यावरण के नुकसान से बचाते हुए सालों साल सेवा की है और ऑक्सीजन दी है, लोगों को ऑक्सीजन प्रदान की है, उनके देखभाल के लिए उनके लिए रुपए अलॉटमेंट किए जाएंगे। तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात की केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी घोषित कर दी गई है। अब गुजरात के केवड़िया में कोई भी पेट्रोल या डीजल वाहन नहीं होंगे, केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होंगे वही उसकी परमिशन होगी। बिम्स्टेक इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना दिवस, यह एक संगठन है और
6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी और इसीलिए 6 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें 7 देश आते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अनूप चंद्र पांडे यह नए चुनाव आयुक्त हैं और सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ALH MK3 हेलीकॉप्टर किस संस्था के द्वारा विकसित किए गए? ALH MK3 हेलीकॉप्टर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ALH MK3 हेलीकॉप्टर विकसित किए गए। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 यह एक सूची है। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में कौन सी अभिनेत्री शीर्ष पर रही हैं? प्रसिद्ध अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में टॉप पर रही हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जून महीने के करंट अफेयर को देखा है और उम्मीद है आप इन करंट अफेयर को अपने जहन में बसा पाए होंगे और इनसे इन करंट अफेयर का फायदा अपनी परीक्षाओं में उठाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मित्रों को शेयर करते रहें। धन्यवाद।